वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयधि वेदस्य वाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शांति 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 सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं कंटिन्यू करना
अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अहं कृष्णस्य जगतः
कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय किंचिदस्ति धनंजय। सो भगवान ने अर्जुन को एक गुप्त ज्ञान देने के लिए निमंत्रित किया और मानो कि अर्जुन ने पूछा होवे क्या आप मुझे ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यह ज्ञान किन लोगों के पास जाता है। इसलिए पहला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। संक्षेप में कहें, जीवन में आश्रय भाव उस ईश्वर में ही होना चाहिए और प्रेम की जो धारा है वो भी ईश्वर के प्रति ही बहनी चाहिए। कल मैं आश्रय भाव को कह रहा था, सुरक्षा का भाव। सच्चाई तो यह है कि ईश्वर के व्यतिरिक्त सुरक्षा देने वाला और कोई है नहीं, क्योंकि जो जीव उनको सुरक्षा देता है वो किसी कीमत पर देता है और कहीं ना कहीं हमको गिना के देता है जी, कहीं ना कहीं हमको नीचा दिखा के देता है। इसको बोलते हैं दीनता। तो यदि सुरक्षा मांगनी ही है तो किससे मांगी जाए? भगवान से मांगी जाए, वही सबके सुरक्षा गार्ड है। लेकिन इसमें एक फांस ये है, सुरक्षा तो भगवान देते हैं लेकिन मैं प्यार किसी और से करता हूं। भगवान बोलते हैं ये स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं हो सकती। प्रेम की धारा भी मेरी ओर ही बहनी चाहिए, जीवन में सुरक्षा का आश्रय भी मैं ही होना चाहिए। अर्जुन, यह जो दोनों शर्तें हैं वो तुम्हारे व्यक्तित्व में पूरी की पूरी लागू होती हैं, इसलिए मैं तुमको अपने आप के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान दे रहा हूं। हो गया नहीं पहला श्लोक। और मैं कैसे दे रहा हूं? अनुभव सहित दे रहा हूं, पूरा पूरा नहीं बोल रहा हूं। मेरा इसमें कुछ अनुभव है, मेरा कुछ मनन है। तो ज्ञानम देहम सविज्ञानम, मैं वो सब दे रहा हूं, सुनो। और ये इसकी फलश्रुति है। दूसरा श्लोक, सोचो आप कि ऐसा एक भगवान ज्ञान कहते हैं जिसको जान लेने के बाद अब कुछ जानने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। बहुत बड़ी बात है। क्या मैं फिजिक्स को जान लूं तो मैं केमिस्ट्री को जान लूंगा, मैं साइकोलॉजी को जान लूं तो मैं एंथ्रोपोलॉजी को जान जाऊंगा। मैं एक ज्ञान को जानता हूं तो दूसरा ज्ञान अधूरा पड़ा है। यहां भगवान ने कितनी बड़ी बात कहते हैं, इस चीज को जान लेने के बाद अब जीवन में जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। इसको थोड़ा ध्यान से देखें। एक तो जो प्राप्तव्य है, प्राप्तव्य मतलब जिसको प्राप्त करने की इच्छा है, जिसके भी जीवन में प्राप्तव्य है उसके जीवन में कर्तव्य शेष है। सहमत करते हैं आप? जिसको कुछ प्राप्ति ही नहीं करना हो उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। जैसे कि आपने विद्यार्थी को यह कहा कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए क्योंकि उसको पढ़ाई करनी है, लेकिन अगर आप 5 बजे आप ना उठें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए कोई कर्तव्य प्राप्तव्य शेष है नहीं। तो इसको जरा गांठ बांधिएगा। जब तक जीवन में प्राप्तव्य शेष है
तब तक कर्तव्य भी शेष है। आप फ्री नहीं हो सकते। यदि ऐसा लगता है कि जीवन में मुझे कुछ चीज प्राप्त करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, यदि कर्तव्य शेष है तो फिर आपको कुछ चीजों को जानने की जरूरत भी फिर क्या होगी, पड़ेगी। इसका मतलब ज्ञातव्य भी आएगा। एक सावधानी देता हूं, हर ज्ञान ज्ञातव्य नहीं है और हर कर्म कर्तव्य नहीं है। क्या कहेंगे? किस कर्म को कर्तव्य कहेंगे? आप इंग्लिश में ड्यूटी कहते हैं, किस कर्म को ड्यूटी कहेंगे? बोलो ना, किस कर्म को ड्यूटी कहेंगे? दिन भर ड्यूटी की बात तो हम करते रहते हैं। अभी तो और ऊंची जगह तल पर, जिसको न करने पर आपको पाप लग जाए। आप ड्राइविंग नहीं करते, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने घर बनाया है, बच्चे हैं, तो पालन करना भी फिर क्या है आपका? यदि नहीं किया तो पाप लगेगा। कर्तव्य वो है जिसके न करने से फिर तो पाप लगेगा, वो कर्तव्य है। और बोलो, जिसके न जानने से जीवन अधूरा है, वो ज्ञातव्य है। जानकारी नहीं, उस तत्व को यदि नहीं जाना तो जीवन अधूरा है, उसको बोलते हैं ज्ञातव्य। भगवान कहते हैं, जो ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया और तुमने यदि उसको जान लिया तो तुमको जीवन में अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान भाष्यकार ने मदद की, ना तो धर्म की जरूरत पड़ेगी, ना अर्थ की जरूरत पड़ेगी, ना काम की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ जीवन में एक चीज रह जाएगा, मोक्ष, जो आपने कहा, दैट इज द अल्टीमेट नॉलेज। अर्जुन, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है अल्टीमेट नॉलेज, लेकिन ये थोड़ा सा दुर्लभ है। देखिए जरा तीसरा श्लोक, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजार मनुष्य इसकी ओर बढ़ते हैं। आप सामने देख लो, ये ज्ञान आपको प्रातः काल दिया जा रहा है। संभवतः किसी से कोई पैसा और कोई टोकन तो कुछ नहीं मांगा गया। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, ओपन फॉर ऑल। लेकिन हम कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं इस ज्ञान के लिए? हजारों लाखों लोग होंगे, लेकिन उनमें से सहस्रेषु, कुछ 100 लोग हैं, कुछ 1000 लोग हैं जो इस ज्ञान के पास जाते हैं। अच्छा, उनमें भी कश्चित यतति, उनमें भी बहुत कुछ लोग हैं जो सुनते तो हैं, लेकिन सुनने के बाद कुछ साधना करते नहीं। यतति मतलब यत्न करना, वो हम लोगों की यही स्थिति है। सुनना अलग है, मैं बताऊं। उसके बाद यदि हम लोग साधक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, यदि उसके लिए प्रयास ही नहीं किया, यत्न ही नहीं किया, तो आपके जीवन में आएगा कैसे? हो आपको सिखाया गया कि मेडिटेशन ऐसे करना चाहिए, तो उसका क्या करना पड़ेगा? आपको अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद जाके उसका मनन करना पड़ेगा। यदि वो नहीं किया तो वो ज्ञान निरर्थक हो गया, वो आपके काम में नहीं आएगा। बड़ी सरल चीज। अच्छा बोलूं, आप सबने भागवत सबने सुनी होगी संभवतः।
वो धुंधकारी को भागवत सुनाई गई। किसने सुनाई? हाँ, धुंधकारी मुक्त हो गया। ध्यान रखिएगा, धुंधकारी के साथ और साधु ऋषि मुनि लोग भी सुन रहे थे। किससे? गोकर्ण से। और सावधानी से सुनिएगा, उधर एक प्रेत सुन रहा था, इधर बड़े बड़े सो कॉल्ड महामंडलेश्वर साधु ऋषि सुन रहे थे। और जब भागवत समाप्त हुई तो विमान सिर्फ उस प्रेत के लिए आया और ऋषियों ने हंगामा चालू कर दिया। हमने इतना समय दिया, हमने पूरी भागवत सुनी, मेरे लिए विमान नहीं आया और इस भूत के लिए विमान आ गया। ये मुक्त कैसे हो गया? वहां उत्तर दिया, श्रवणम तु कृतैः सर्वैः मननम तु न कृतम। सुना तो सब ने, लेकिन सुनने के बाद वहीं झाड़ कर चले गए। खत्म, आप जानो, आपका काम जाने। मननम तु न कृतम। और यही भागवत में होता है। मैं आपसे बताऊं, आयोजक कभी मुक्त नहीं हो पाता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो रिश्तेदारियों को निभाने में, खाने में, पीने में, उत्सव में इतना बिजी है कि उसको ये नहीं पता लगा कि जो आज बोला गया उसको एकांत में बैठकर क्या किया जाए, मनन किया जाए। साधन के बाद ये बहुत आवश्यक है कि उसके बाद आप ग्रंथ को घर में जाकर क्या कीजिए, उठाइए। मैं आपको बड़ी गुप्त रहस्य बताऊं, ब्रह्मचारिणी जी बैठी इसलिए इनको और अच्छे से। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी, कुछ ही लोग पढ़ते थे, उसमें भी कुछ लोग तो घूमने के लिए आते हैं, सब तो एक जैसे नहीं हो सकते सीरियस। एक आचार्य जी ने, एक हमारे स्वामी जी ने भी एक रहस्य ये बताया कि जो जिस दिन पढ़ाया जाए उस लेक्चर को 10 मिनट के लिए उसी दिन रिवाइज करना। मैं आपको 100% कह सकता हूं, इससे मुझे बहुत मदद मिली। ये जीवन में अटूट वाक्य हो गया कि जो जिस दिन पढ़ाया जाए, अगर 3 क्लास पढ़ाई गई तो 10-10 मिनट भी अगर निकाल लिए तो आपके सामने से मेरे चला गया। मैं आपके साथ भी यही कहता हूं, यदि ये साधना की जाए तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित, कश्चित मतलब भगवान रेयर दिखाते हैं, कोई कोई होता है जो प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न करने वालों में भी सबकी जीत नहीं होती। 1000 लोग ध्यान करते हैं, उसमें कश्चित मां वेत्ति, कोई एक है, कोई एक वेत्ति तत्वतः, जैसा मैं हूं वैसा जानता है। कभी मानस को इस दृष्टि से भी आप देखिएगा, और भगवान की वहां पे भी टीस है और यहां पे भी टीस है। ये भगवान की सब लड्डू गोपाल जानना चाहते हैं, राजा राम जानना चाहते हैं। राम जी से पूछो कि आप क्या हैं, बोले वो कोई नहीं जानना चाहता। ऐसा एक अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, पढ़ना कभी। हर आदमी मुझे देव राजा बालक लीला में ही जानना चाहता है। मैं जैसा हूं वैसा मुझे कोई जानना नहीं चाहता। अच्छा, मैं जैसा हूं वैसा मतलब क्या हुआ? बर्फ को जल जानना तात्विक ज्ञान है, बर्फ को, आइस क्यूब जानना औपाधिक ज्ञान है। ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब अपने ऊपर ले आए हम लोगों के लिए। ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये साधु है, ये ज्ञान खत्म करके कम से कम, मैं कह रहा हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप ब्रह्म सब में देख लो, वो हमारे लोगों के लिए बस की बात नहीं।
कम से कम इतना तो देखें कि हम सभी में वही 5 एलिमेंट्स गए हुए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हम में भी है, आप में भी है, इनमें भी है। तो ये जो भेद बुद्धि थी ये क्या हो गई, खत्म हो गई कि नहीं? कम से कम उस कॉमन चीज को देखने की कोशिश तो करें। इसको ध्यानाभ्यास कहते हैं। कम से कम 10 मिनट बैठ कर ये अभ्यास तो करें। लेकिन भगवान की टीस है, हजारों लोगों में 100 लोग प्रयत्न करते हैं और कश्चित माम वेति तत्त्वतः, कोई एक है जो मुझको जान पाता है। भगवान ऐसा है? बोले यस अर्जुन, इट इज डिफिकल्ट। अच्छा बोले ये बताइए, वो जो ज्ञान की बात कर रहे थे वो ज्ञान है क्या? पहले तो ये बात बताइए। भगवान बोलते हैं सुनो, वो ये 2-3 श्लोक थोड़े डिफिकल्ट भी हैं और अच्छे भी हैं, समझ जाए तो। देखिए क्या श्लोक है। अर्जुन, मेरी 2 प्रकृति है। सावधानी से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। क्या बोलते हैं? अर्जुन, मेरी 2 प्रकृति। और एक एक शब्द जब तक न खुल जाए ना आगे मत बढ़िएगा, खत्म करने के मूड में मत आइएगा। मैंने जानबूझ के शब्द बोला, मेरी 2 प्रकृति हैं। और आपके मन में जरूर ये प्रश्न आना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रकृति? प्रकृति मतलब नेचर नहीं। भगवान बोलते हैं मेरी 2 प्रकृति हैं। एक प्रकृति का नाम है अपरा, दूसरी प्रकृति का नाम है परा। तो बोले फिर आप कौन हैं? आप परा हैं कि आप अपरा हैं? क्या बोलोगे? आप कौन हैं? आप परा हैं कि आप अपरा हैं? क्या बोलोगे भाई? अच्छा और सरल कर देते हैं। आपके पास 2 संपत्तियां हैं सबके पास, एक चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति। अब तो करीब पड़ रहा है आपके। एक चल संपत्ति है, एक अचल संपत्ति है। आप क्या हैं? यू गुड। न मैं चल संपत्ति हूं, न मैं अचल संपत्ति हूं। आई एम ओनर ऑफ दीज प्रॉपर्टीज एंड आई एम बियॉन्ड ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। मैं इस प्रॉपर्टी में नहीं आता, मैं इस प्रॉपर्टी में नहीं आता, मेरी है, मैं ये नहीं हूं। ध्यान से देखिएगा जरा, कार आपकी है लेकिन आप ही तो कार नहीं है ना। तो इसका मतलब आप तो कार से क्या है? बोलिए ना, डिफरेंट है या नहीं? अच्छा व्हाट अबाउट योर बॉडी? बॉडी के बारे में क्या कहेंगे? लेकिन ये हो नहीं पाता। मतलब ये बोलने में बहुत आसान है। मैं बॉडी नहीं हूं, आई एम ओनर ऑफ दिस बॉडी। मैं एक सूत्र दूं आपको, लंबा हो जाएगा। केनोपनिषद में भगवान भाष्यकार ने एक सूत्र दिया, संघातस्य परार्थत्वात्। ये आसानी के लिए आपको कह रहा हूं, पहचानने का तरीका देखिए कैसे। जो चीज कई चीजों से मिलकर बनी होती है, आई एम रिपीटिंग अगेन, जो चीज कई चीजों से मिलकर बनी होती है उसको संघात कहते हैं। Am I right? जैसे कि एग्जाम्पल, कार, स्टेयरिंग है, ब्रेक है, क्लच है, डैशबोर्ड है, बहुत सारी चीजें। तो ये क्या बन गई? क्या बोलेंगे इसको? बोलिए ना जल्दी से। संघात। आपका घर क्या है? ठीक है ना? अच्छा आपकी बॉडी क्या है?
इतना तो क्लियर हो गया, ये सब संघात है ना। जो चीज संघात होती है वो अपने लिए नहीं होती, वो किसी दूसरे के लिए होती है। कार सदैव कार के लिए नहीं है, कार कार से अलग वाले के लिए। इज इट क्लियर? मकान मकान के लिए नहीं है। गुरुजी इसको ऐसा ही कहते थे, स्वामी तेजोमन जी भी कहते थे, महाराज घर की शोभा घर वाले से होती है। आप आश्रम में खूब मार्बल लगा दो धर के, लेकिन वहां कोई संत ना होवे तो क्या शोभा है? खंडहर पड़े कई आश्रम। आश्रम की शोभा संत से है, मंदिर की शोभा मूर्ति से है। कितना अच्छा बोले गर्भगृह, कितनी अच्छी लाइट्स, लेकिन मूर्ति गायब है, तो बोले उससे फायदा क्या है? इसी तरीके से जैसे कार कार के लिए नहीं है, कार कार से इतर दूसरे के लिए है, शरीर शरीर के लिए नहीं है, शरीर फिर शरीर से इतर कोई है उसके लिए है। इसी तरह से प्रकृति प्रकृति के लिए नहीं है, प्रकृति से इतर कोई है। वो कौन है? भगवान बोलते वो मैं हूं। मैं प्रकृति नहीं हूं, मेरी दो प्रकृतियां हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना समझे, मेरी दो प्रकृतियां हैं। अच्छा, प्रकृति मतलब क्या? चलो सरल भाषा में से बहुत सुंदर किसी ने बोला स्वभाव। और एक प्रकृति का एक अर्थ ये है जो चीज मैंने नहीं बनाई लेकिन मुझे मिलती हुई चली आ रही है। फिर से कह रहा हूं, कई बार आप बोलते हैं, इसका श्लोक बोलते हैं, प्रकृतम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवानपि। हम लोगों का भी एक स्वभाव है जो हमने बनाया नहीं है, इसको बोलते हैं नेचुरल इंस्टिंक्ट। अब मिला है, अब कब से मिला है पता नहीं। फिर से कह रहा हूं, हम लोगों के पास एक ऐसा स्वभाव है जो हमको मिला हुआ है। और आपको बोलूं, लाल पहन ले या पीले, वो स्वभाव नहीं बदलता। ये तो ऊपर का छोड़ा हुआ, ये तो चोंगा है महाराज, इसमें कोई दम नहीं है। ये तो पहना दिया गया, पहन लिया, उतार दिया तो रख दिया। इसके बावजूद वो व्यक्ति का जो स्वभाव है, वो लाल पहन ले, वो पीला पहन ले, वो ना पहने, लेकिन उसका स्वभाव बदलता नहीं है। थोड़ा पकड़िए इस चीज को। और हम चाह कर भी उस चीज को बदल नहीं पाते। और बोलूं, मीटई न कठिन स्वभाव अभंगु। अगर कोई गलत संस्कार है महाराज, उसको हटाना इज टू मच डिफिकल्ट। इसको क्या बोल देंगे आप? स्वभाव। अब अपने अपने में वॉच करना, कोई कोई चीज आपको ऐसी मिली है कि आप उसको चाह कर भी हटा नहीं पाते। अब मिली है और मेरे में मैं कोशिश भी करता हूं लेकिन हटती नहीं। अब क्या करेंगे आप? इसको भी क्या बोलते हैं? इस व्यक्ति की प्रकृति। प्रकृति मतलब इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है। अच्छा, एक दृष्टांत में और आपको दी जो हमारे स्वामी जी ने मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छा क्लिक हुआ उससे। जिस चीज का कर्ता ना दिखाई दे उसको मान लेना कि वो प्रकृति प्राकृतिक है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस चीज का कर्ता दिखाई न दे उसको प्राकृतिक कहते हैं। अच्छा ये बताइए, आपका घर कैसा है? प्राकृतिक कहेंगे? क्योंकि दिखता है कि आपने साफ साफ। एंड व्हाट अबाउट दीमक का घर? जो दीमक का घर है वो कैसा है? उसको व्यक्ति बोलता है इट्स नेचुरल, ये प्राकृतिक है। क्यों? क्योंकि आपने देखा नहीं, बना तो वो भी है। जिस चीज कार्य का कोई कर्ता आपको दिखाई नहीं देता इस प्रत्यक्ष आंखों से, हम उसको क्या बोलते हैं? ये प्राकृतिक है। अच्छा एक और अर्थ ले लीजिए, कहीं कहीं गीता में प्रकृति का अर्थ त्रिगुण आता है, वो भी जान लीजिए। घबरा मत जाइए कहीं कुछ और अर्थ आ गया। कई बार भगवत गीता में प्रकृति का अर्थ क्या है? त्रिगुण। लेकिन एक चीज जान लीजिए, प्रकृति शब्द ये कहना चाहती है कारणत्व। प्रकृति शब्द जो बताना चाहती है वो क्या बताना चाहती है? कारणत्व। इस व्यक्ति का स्वभाव ये ऐसा कर्म करता है, क्यों? बोले इसकी प्रकृति ऐसी है। पकड़ में आ रहा है? ये ऐसा कर्म क्यों करता है? बोले इसकी प्रकृति ऐसी। ये दुष्ट क्यों है? बोले इसकी प्रकृति ऐसी है। त्रिगुण भी, उसमें भी कारणत्व है, पूरी दुनिया का कारण वही है। प्रकृति मतलब कारणत्व की ओर जाता है। अच्छा देखिए जरा, भगवान आपने क्या बोला? आपकी दो प्रकृति? बोले यस। पहले सुनिए क्या है? भूमि आप, भूमि मतलब पृथ्वी, अनल मतलब जल, वायु अग्नि, वायु खम मतलब आकाश, मनः बुद्धि अहंकार। कितने हो गए? जोड़िए ना अपना। हाँ 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी कितने हो गए? 5। फिर देखिए, मन 6ठा, बुद्धि 7वां, अहंकार 8वां। इस प्रकृति को भगवान बोलते हैं, ये मेरी एक प्रकृति है, इसको बोलते हैं अपरा। स्पष्ट हो गया? अपरा। अब आपके मन में आ जाएगी यही आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी? बोले ना, ये आकाश नहीं। यहां आपका ध्यान चाहूंगा, यहां वेदांत का संस्कार चाहिए। ये आकाश नहीं, ये वायु नहीं। इस जो आप 5 महाभूत देख रहे हैं, इसकी 2 अवस्थाएं हैं। एक तो आकाश प्योर था, मतलब तन मात्रा, जब उसमें कोई चीज मिक्स नहीं थी। अब तो आकाश में सब कुछ है, पृथ्वी में सब कुछ है। मान लें, दिखाता हूं। इस समय पृथ्वी में क्या क्या है? शब्द है, पृथ्वी में शब्द है या नहीं? आवाज आती है। स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। कितने गुण है? अच्छा अब इसके ऊपर, इसके ऊपर उसमें कितने हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस। कितने हो गए? 4। फिर शब्द, स्पर्श, रूप किसमें? अग्नि में। वायु में शब्द और स्पर्श, आकाश में। अभी जो आपके सामने है, अगर आपकी समझ में ना है तो सरल बोलो, ये पंचीकृत है। और नहीं समझ में आता तो आप इनकी जान खाइएगा उसके बाद कि क्या होता है पंचीकृत, क्या होता है। जब 5 चीजें मिल गई तो जो बना है वो आपके सामने है। लेकिन ऐसा सदैव से नहीं था।
इसके पहले एक और अवस्था थी जिसमें आकाश में वायु नहीं था, वायु में अग्नि नहीं थी, अग्नि में जल नहीं था, जल में पृथ्वी नहीं थी। उसको बोलते हैं अपंचीकृत, और सरल भाषा में क्या बोल रहा हूं, सूक्ष्म। और अभी कैसा आपके सामने दिख रहा है, स्थूल। स्पष्ट हो गया? ये कौन सी प्रकृति है, अपरा। इसमें क्या क्या आ गया, बोले ये 8 चीजें आ गई। कौन कौन सी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। भगवान बोलते हैं आ गया जाओ, एक और प्रकृति है मेरी, अपरियमितस्त्वन्याम। बोले ये जो प्रकृति है ना, ये थोड़ी, ये जो अभी अभी मैंने बताई अपरा, जो लोग अच्छा सुनते हैं उनके लिए ये जड़ प्रकृति है, ये जड़ है। कौन, अपरा, निकृष्ट है, हीन है। लेकिन जो दूसरी वाली है, बोले वो है परा प्रकृति, जीवभूतां महाबाहो। दूसरी जो प्रकृति है वो कैसी, जिसने इस जीव को क्या करके रखा है, धारित करके रखा है। बोले ये येदम धार्यते जगत। अब इतना आपकी समझ में आ गया तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं। देखो, आपके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि वो जो आपने 5 महाभूत बोले वो तो ठीक है, वो जो मन बुद्धि बोला वो क्या है। और वो बहुत मुश्किल से समझ में आता है, हम लोगों को भी बड़ी मुश्किल से आया था समझ में। मैं आपके सामने बहुत सरल शब्दों में रखता हूं, इसको नोट कर ले कहीं तो बाद में कभी काम में आ जाएगा। मन का मतलब है समष्टि अहंकार, और मैं समझाता हूं आपको। ये मन का अर्थ है समष्टि अहंकार, बुद्धि का अर्थ है महत्त्व, और अहंकार का अर्थ है अव्यक्त। बस ये ऑपरेशनल एरिया इतना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मन का अर्थ है समष्टि अहम, बुद्धि का अर्थ है महत्त्व, और अहंकार का अर्थ है अव्यक्त। चलिए अब इसको समझते हैं, ये सृष्टि आई कैसे, और उस सृष्टि को समझने के लिए मुझे जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लगता है वो आपकी रात की नींद है। इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो आपके बहुत करीब पड़ेगा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि जो सृष्टि हमको अभी दिखाई दे रही वो ऐसी नहीं थी, पहले कैसी थी, अव्यक्त। अव्यक्त मतलब नॉन मैनिफेस्ट बट एग्जिस्ट, नॉन मैनिफेस्ट बट एग्जिस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉन मैनिफेस्ट, जैसे कि कोई एक श्रोता यहां पर इस समय कैसा है, नॉन मैनिफेस्ट है, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बोलिए ना, वो नहीं है ऐसा नहीं है। कला प्रवचन में नहीं आए मान लीजिए, तो आप तो नॉन मैनिफेस्ट हुए, इसका मतलब नॉन एग्जिस्ट हो गया। देयर इज अ टू थिंग, non-manifest is a different and non-exist is a different thing. मैं कह रहा हूं कि नॉन मैनिफेस्ट है लेकिन एग्जिस्ट करती है। ये सृष्टि है लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। कैसी थी, अव्यक्त। और उसमें से एक अंकुर फूटा। कभी आपने पेड़ देखा है, गेहूं को बो दीजिए, तो जब गेहूं को आपने बो दिया पृथ्वी में तो कुछ दिखाई देता है, उस स्थिति को क्या कहेंगे, बोलिए ना, नॉन मैनिफेस्ट। नॉन मैनिफेस्ट, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें से एक छोटा सा हरा सा कोपल निकला।
अब क्या हो गया? अब ऐसा कहिए कि मैनिफेस्ट भी है और नॉन मैनिफेस्ट भी, क्योंकि पेड़ तो दिख नहीं रहा है लेकिन छोटा सा दिख रहा है। इस छोटे को बोलते हैं महत्तत्व। क्या बोलेंगे? महत्तत्व। और जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो गया तो आपको क्या दिखने लगा? क्या दिखने लगा? पेड़। ये तीनों अवस्थाएं समझ में आ गई आपको? अव्यक्त, अव्यक्त से महत्तत्व और महत्तत्व से अहंकार। आपकी नींद कैसी है? जब गाढ़ नींद में आप रात में सो रहे थे तो आपका घर कहां था? तो बोले घर तो वही था। तो फिर आपको दिख क्यों नहीं रहा था? इसका मतलब उस समय जो घर था वो आपके लिए क्या हो गया था? बोलिए। नॉन मैनिफेस्ट, अव्यक्त। इतना समझ में आया? लेकिन आप एकदम से जग जाते हैं क्या? व्यक्ति जागता है तो थोड़ा सा जागता है, ऐसी एक अवस्था आती है कि सोया भी है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा जगा भी है। ऐसी स्थिति आती है आपके साथ कभी कभी? मैं जगा भी नहीं हूं लेकिन मैं सोया भी नहीं हूं, एक अंकुर सा निकला है। उस स्थिति को बोलते हैं महत्तत्व। और फिर जैसे ही आप बेसिन पर गए, वॉश बेसिन पे, तो दुनिया क्या कर लिया आपने? पूरी की पूरी दिन भर की प्लानिंग कर डाली कि नहीं कर डाली आपने? पूरा अहंकार आ गया। बोलते हैं समष्टि की भी ऐसी ही दशा है। अव्यक्त है, अव्यक्त से महत्तत्व है, महत्तत्व से अहंकार। क्लियर हो गई इतनी चीजें? ये कौन सी प्रकृति है? अपरा, क्योंकि ये सब जड़ है। और एक अच्छी चीज और आप देखो, भगवान ये बात बार बार बोलते हैं गीता में, इसको यहां समझ ले तो अच्छा है, बाद में काम में आएगी। ये मेरी प्रकृति है, मैं नहीं हूं, मेरी प्रकृति। मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। किस चीज को आप मेरा बोलते हो? वेरी गुड। हाँ, चलो, जो मुझसे अलग है वो तो मम हो गए है ना, मेरा। तो आप पड़ोसी के घर को भी मेरा कह सकते हैं, है तो आपसे अलग। किसको कहेंगे मम? जिस पे संचालन, डिस्पोजल करने की क्षमता मेरे हाथ में। फिर से सावधानी से, जिस, जैसे आपने कहा, जिस पे आपका अधिकार है उसको आप क्या बोलते हैं? मेरा है। अरे मैं चाहे तो अपने घर को ऐसा बनाऊं, मैं चाहे तो अपने घर को ऐसा बनाऊं। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, थोड़ा सा और इससे सटल। फिर आप ये क्यों बोलते हो कि ये मेरा कमरा है? अच्छा मैं उसी समय ये बोलूं कि घर ही आपका है पूरा, तो आपने ये क्यों बोला कि ये मेरा घर, ये मेरा कमरा है? अब आपके घर की तो बात पूछ रहा हूं भाई। इसका मतलब ये मेरा कमरा है, यहाँ पर मेरे हिसाब से बेडशीट तो मेरे हिसाब से, आना मेरे हिसाब से, जाना मेरे हिसाब से, फोटो मेरे हिसाब से। लेकिन बहू के कमरे में घर मेरा है लेकिन वो करेगी। बन गया ना हिसाब? आपने अलग किया कि नहीं किया? जहां मेरा वश नहीं चलता, जहां मेरा डिस्पोजल मेरे हाथ में नहीं है, पकड़ में आ रहा है? भगवान भी ऐसे ही कहते हैं, मेरी प्रकृति है, सावधानी से। लेकिन वो हम लोगों वाला मम नहीं है वहां, थोड़ा सावधानी से देखना।
जितना हम लोग समझते हैं ना कि मेरे हाथ में, तो बड़ी तुच्छ चीज हो गई, भगवान भी ऐसा बोले अगर। अच्छा एक और सुनिए, आपको अच्छी बात सुनिए। मेरा भी दो टाइप का है, मेरा भी दो टाइप का। एक मम को बोलते हैं वैध मम और एक मम को बोलते हैं अवैध मम। क्या बोला मैंने? ये किस चिड़िया का नाम है? जो चीज आपने मेहनत से, परिश्रम से, खून पसीना एक करके कमाया, वो कैसा मम है? भगवान उसकी छूट देते हैं। तो गृहस्थ भाई तो मम नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा महाराज? अरे गृहस्थ तो घर बनाएगा ही बनाएगा, बच्चे होंगे तो मेरे ही चुकाएगा वो। आप बोलो मम खत्म कर दो, तो आपके जैसा तो सब नहीं हो सकता। मम होना चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूं, गृहस्थ के पास मम होना चाहिए, लेकिन एक सावधानी से। वो मम कैसा होना चाहिए? वैध मम। वैध मम मतलब मेरी मेहनत से, मेरी कमाई से, मेरे खून पसीने से जिसको मैंने बनाया, वो कैसा मम है? वैध मम। लेकिन एक दूसरा मम भी है, जिसको मैंने कब्जा कर लिया है दबंगई से, जबरदस्ती कर लिया है, बलात् कर लिया, वो मेरा है नहीं। लेकिन अब मैं शक्तिशाली हूं, इसलिए मैंने उस पर क्या, वो चीज आपको तकलीफ देगी। ये कभी पढ़िएगा रामचरितमानस में, सबके ममता ताग बटोरी। लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा संदेश दिया है। दो प्रकार के मम हैं, एक वैध मम, एक अवैध मम। मम की शक्ति वही है। अच्छा, और समझाने के लिए आपको बोलूं, मम नैमित्तिक है कि स्वाभाविक है? क्या कहेंगे? मम को हमने बनाया है, मकान हमने बनाए, इस चीज मैंने बनाई, तब इसके प्रति क्या भाव जागृत किया? ये मेरा है। तो ये तो समय नहीं है, वरना मैं आपको और दिखाता, लेकिन ये ध्यान दिएगा, मम तो निमित्त के कारण ही मेरे अंदर एक वासना आती है, उसको क्या बोलते हैं? मेरा है। मेरा मतलब ये हुआ, आपकी दृष्टि से कह रहा हूं, जिसपे मेरा संचालन का अधिकार है, डिस्पोजेबल का अधिकार भी मेरे पास में है, ऐसे को क्या बोलते हैं? मम। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान जब कहते हैं कि ये मेरा है, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। अविनाभाव। भगवान बोलते हैं अविनाभाव का मतलब क्या हुआ? सावधानी से सुनिएगा, आखिरी बात। लहर तब है जब जल है, इसलिए लहर और जल में कौन सा भाव हुआ? अविनाभाव। मिट्टी है तो घट का अस्तित्व है, मिट्टी नहीं है तो घट का अस्तित्व। भगवान बोलते हैं यदि मैं हूं तो ये जगत भी है। देखना ये मेरा बना कैसा है, जब मैं हूं तो जगत भी है, अगर मैं नहीं हूं, हाँ जी, तो जगत नाम की भी कोई चीज नहीं है। ये है भगवान का। ये देखिए जरा, अपरेयम, मिल रहा है आपको ये 5वां श्लोक, अपरेयमितस्त्वन्याम अन्याम। एक दूसरी जो प्रकृति है उसको बोलते हैं जीवभूताम। अभी तक कैसी थी? जड़ प्रकृति थी, अब कैसी प्रकृति आ गई? हम लोगों वाली जीवभूताम। हम लोग किस प्रकृति में आ रहे हैं? ये दूसरी वाले में, जीवभूताम
महाबाहो, इस जीव के कारण ही समष्टि है। सावधानी से, ये जगत बनाने का प्रयोजन क्या है? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बन गई? आखिर इस जगत का प्रयोजन क्या है? कुछ तो मदद कीजिए। वेरी गुड। भोग के लिए भी है, वेरी गुड, और अपवर्ग के लिए भी है। अरे जितनी पिछली वासनाएं मेरी थी वो पूरी कब होगी? जब जगत बनाया जाएगा। तो एक्चुअली में जो जगत है, जगत मतलब वो जो पहले वाली प्रकृति है, वो आई क्यों? इस जीव को भोग देने के लिए आई। जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, इसी ने जगत को धारित करके रखा है। किसने? इस जीव ने। इस जीव के संकल्प के कारण ही सृष्टि है। तो भगवान फिर आपका क्या होगा? बोले मैं तो ना परा हूं ना तो मैं अपरा हूं, मैं इन दोनों का बाप हूं। वाह, क्या बोलते हैं? एतद योनीनि भूतानि, भूतानि मतलब ये सब जो मैंने बात की, सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः। वाह, ये पंक्ति बस देखिएगा। इस जगत का कारण भी मैं हूं, इस जगत का उत्पत्ति स्थल भी मैं हूं, और ये जगत जो स्थित है वो भी किसमें है? मुझ में। एक छोटी सी बात कहता हूं, यदि मैं ये कहूं कि घड़े का कारण मिट्टी नहीं है, चाक है, तो क्या बुराई है? घट का कारण क्या? अगर मैं कहूं चाक है तो क्या बुराई? चाक मतलब तो क्या दिक्कत है? और बोलूं, मैं कहूं कि कुंभकार है उसका कारण, तो आपको क्या दिक्कत है? फिर मिट्टी कहां गई आपकी? हाँ, और ऐसी बात बताओ जो सबको हिट हो जाए। हाँ, एक छोटी सी पहचान है, कसौटी ले लीजिए। असली कारण कौन? असली कारण कौन? जो कार्य के पहले होता है, जो कार्य के समय में भी होता है, जो कार्य के बाद में भी होता है, वो असली कारण है। फिर से कह रहा हूं, जो कार्य के पहले भी है, जो कार्य के समय में भी है, और जो कार्य के बाद में भी है, वो उसका कारण। चलिए, लहर बनने के पहले भी, बोलिए, जल था। लहर बनते समय में भी जल है, लहर के टूट जाने के बाद में भी। इसलिए लहर का कारण, घट बनने के पहले भी मिट्टी थी, घट बनते समय में भी मिट्टी है, घट टूट जाने के बाद मिट्टी, इसलिए घट का कारण। अच्छा, फिर जगत पे आ जाइए। जगत बनने के पहले भी वो था। हमारी एज में आपने सुना जरूर होगा, उस समय मुझे ये बात नहीं समझ में आई। ये बात होगी 80s और 90s में। दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था, उसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
अब वो क्या गाता था मेरी समझ में नहीं आता था, लेकिन वो बोलता ऐसे ही था, उसमें एक सॉन्ग ये था, आकाश भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, वायु भी। ये क्या कहना चाह रहा है ये? जब जगत नहीं था तब भी कोई था। वो कोई कौन है? भगवान बोलते वो मैं हूं। जब जगत है, हाँ, तब भी मैं हूं। और माय डियर, जब ये जगत नहीं रहेगा तो भी मैं। इसलिए मत परतरम नान्य, मुझसे अलग यहां कुछ भी नहीं है। किंचित अस्ति। घड़े के किस कोने में मिट्टी नहीं है? घड़े के किस कोने में मिट्टी नहीं है? उल्टा है, उल्टा है। भ्रमित मत होइएगा। घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? सोच लो, घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? जल में लहर है कि लहर में जल? आप शरीर में है कि शरीर आप में है? बोले ये फंस जाएगा, ये घड़ी फंस जाएगी। बाकी शरीर रहे शरीर न रहे, मैं रहूंगा। ये यदि निष्ठ हो जाए तो ज्ञान फट से हो गया। ये तो संघात है, इसका मालिक तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं, फिर से पूछूं रामचरितमानस की दृष्टि से, माफ कीजिएगा अगर आपकी श्रद्धा खंडित हो। वेदांत ये नहीं कहता कि जगत में भगवान है। सॉरी, इसे प्रातःकाल बोलूं, शाम को नहीं बोलूंगा ये बात, सुष्मता भाग जाएंगे जो। वेदांत ये नहीं कहता कि जगत में भगवान है। हाँ, निज प्रभु में देखूं जगत, उस भगवान में जगत है, ना कि जगत में भगवान है। इस बात को बताने के लिए कौशल्या जी को भी बताया भगवान ने, कौशल्या ने नकार दिया। यशोदा मैया को भी दिखाया, देखो ये देखो मेरा मुंह, नकार दिया। यही बात अर्जुन को भी दिखाया, देखो ये सब मेरे फंसे हुए हैं। क्या बताऊं आपको, थोड़ा सा गंदा दृश्य आ जाएगा। दोनों आपकी ये क्या बोलते हैं, जो दाढ़ है, क्या बोलते हैं इसको, जैसे आप सोया मेथी खाएं और पापड़ खा ले तो दो कैसे बीच में फंस जाता है, देखा है दो दांतों के बीच में? ये पूरी की पूरी सेना मेरे दो दांतों के बीच में फंसी हुई है, जैसे कि सांप चूर्णिमा तरंग गई। आप कहां बोलोगे जगत में भगवान है? तो जगत में भगवान है, ठीक है, ये भी इसका स्तर होगा, लेकिन इससे भी ऊंचा एक स्तर है, उस ईश्वर में जगत है। भगवान बोलते हैं उस ईश्वर में जगत है, इसलिए जहां देखोगे वहां मुझको ही पाओगे। मत्तः, ये श्लोक देख लीजिए, मत्तः परतरम न किंचित, इस जगत में मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यही प्रश्न तो हिरण्यकश्यप ने किया, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? आपके भी मन में आता है कभी कभी?
मेरे आश्रम के इस पोल में नहीं है, मेरी भी क्या इस दीवार में है? ऐसा ही प्रश्न तो उसका भी था। भगवान ने फाड़ के दिखाया, मैं इसी में हूं। लो, प्रश्न ये है कि वो कहां नहीं है, तो फिर दिखता क्यों नहीं? क्या बोलोगे? प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जानी। अगर प्रेम होवे तो कहां से नहीं प्रकट कर सकते आप? बस आप में होनी चाहिए वो शक्ति। ये कितने संतों की कहानी सुनी आपने? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जानी। पूरी दुनिया मुझ में है, दुनिया नाम की चीज नहीं है, मैं ही सब दूर हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति। धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम, मैं ही सब जगह फैला हूं। देखो ये सूर्य, ये चंद्र, ये जल, ये आकाश, ये वायु, ये वायु नहीं है, ये मैं हूं। इसलिए मुझे एक संत ने बड़ा अच्छा बोला कि स्वामी जी, पूजा करने की ये भी तो दृष्टि है कि जैसे ही आपको आकाश दिखे, भगवान के निराकार स्वरूप को प्रणाम कर लीजिए। सूर्य दिख गया, आहा, साक्षात दिख गए। वो वृक्ष दिख गया, उसको भी प्रणाम कर लीजिए। इस प्रणाम करने के कारण ही तो बोला गया सिया राम में। ये कौन सी दृष्टि? मयि सर्वमिदं प्रोतम। बट ये दृष्टि बन जाए तो अब हम किसी से द्वेष कर सकते हैं? और मैं कहता हूं द्वेष तो रखिए, किसी के लिए गलत बात भी सोच सकते हैं अगर ये दृष्टि बन जाए तो, क्योंकि मुझे पता है साक्षात भगवान है। इसलिए आपको बताऊं, सन्यासी जो रिचुअल्स में होते हैं वो प्रणाम कर ओम नमो नारायणाय, तो वो क्या जवाब देता है? नमो नारायण। नारायण स्वरूप है आप मेरे लिए। ये दृष्टि पैदा हो जाए कि यहां, तो मैं आपको जो संकेत करना चाहता हूं, यदि इस भाव को बनाइए, जो भी आपको दिख रहा है वो जगत नहीं है, वो साक्षात भगवान है। इस दृष्टि से जरा देखिए ना। और कभी लगता है मेरे बुजुर्गों ने यही सिखाया कि रात में पेड़ को मत छुओ, ये तो सिखाया ना उन्होंने, इसीलिए सिखाया रात को मत छुओ, कभी भी पेड़ को देखो तो प्रणाम करो, फूल को मत तोड़ो, उसको देख कर क्या कर लो? प्रणाम करो। सूर्य को देखो तो प्रणाम, नदी देखो तो प्रणाम, हर को प्रणाम 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 प्रणाम। बोले वो क्यों है? मयि सर्वमिदं प्रोतम। भगवान ने कहा नहीं समझ में आता तो एक दृष्टांत दे। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे कि इतनी सारी मणियां हैं और उसमें कौन गया हुआ है? धागा। हो सकता है मणियां अलग अलग हुए, लेकिन सब में जो जाने वाला धागा है वो कैसा है? हम सभी में जो धागा गया है वो कैसा गया है? इसको कैसे सिद्ध करोगे? हम में एक ही धागा गया है, वो कैसे सिद्ध करेंगे? एक काम कर लो आप, एक चप्पल इधर फेंकी, एक चप्पल उधर फेंको। आपको बुरा लगा? ये चप्पल उतारने की तरकीब है। दरवाजा धम से बंद किया, किसको बुरा नहीं लगता? जो वैल्यूज है वो हम सबको अच्छी लगती है। क्यों? मैं तो ये देखता हूं कि गुंडे को भी वैल्यूज अच्छी लगती है। वो क्या चाहता है? मेरा जो नीचे वाला गुंडा है वो मेरे से ईमानदार रहे। वाह, तो तुमको भी क्या चाहिए? ऑनेस्टी। तुम टाइम पर आओ लूटपाट करने के लिए, पर टाइम पर आओ तो तुमको भी डिसिप्लिन चाहिए, तुमको भी चाहिए ईमानदारी से पोर्शन बंटना चाहिए। वाह, और तुमसे बात करे तो इज्जत से बात करे, तुमको भी क्या चाहिए? माय डियर, उस सबके अंदर वही एक तत्व गया हुआ है, सूत्रे मणि गणा इव।
और ये दृष्टि बन जावे, ओहो, तो जीवन धन्य हो जावे। आगे करते आरती के लिए बत्रा जी और श्री दीपक बत्रा जी